हेलो एवरीवन। आप सभी को आज संध्या काल की शाम की राम राम जी, गुड इवनिंग। आज मैं आपके साथ में बच्चों के लिए रेसिपी देने जा रही हूँ। तो बच्चों को जो शाम को छोटी मोटी भूख लगती है और हम सभी मम्मियां परेशान रहती हैं कि डेली इवनिंग में इन्हें बच्चों को क्या दिया जाए जिससे कि उनकी भूख भी शांत हो जाए और वो हेल्दी भी हो। तो आज मैं रेसिपी देने वाली हूँ वो है कॉर्न रोल, कॉर्न पनीर चीज रोल एक्चुअली। तो ये मैं बहुत हेल्दी तरीके से बनाने वाली हूँ। तो रोल जनरली क्या होते हैं कि मैदा से बनते हैं, पर मैं आज इसे आटे से बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने 2 कॉर्न्स को इस तरीके से साफ करके उबलने के लिए छोड़ दिया। तो ये स्वीट कॉर्न्स नहीं है, जो अभी इस मौसम में जो भुट्टे आ रहे हैं ना, वही वाले भुट्टे लिए हैं मैंने। और अब इसके लिए 2 कप गेहूं का आटा लिया है। तो डो लगा लेते हैं, साथ में नमक स्वाद अनुसार और 1 टेबलस्पून मैंने घी डाला है, जिससे कि जो हमारे रोल्स है ना वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो बहुत टेस्टी रेसिपी है, बच्चे खुश हो जाएंगे क्योंकि रोल्स वगैरह इस तरह की चीजें ना बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। और उसको अगर हम हेल्दी तरीके से बना के देंगे फिर तो सोनो पे सुहागा। तो यहाँ पर मैंने पहले घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते हुए ना इसका थोड़ा सा सख्त सा आटा लगा लेंगे, मतलब सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं ना, उस तरीके का इसका आटा लगाना है। तो ये देखिए, इस तरीके का सख्त आटा होना चाहिए। और इसके बाद इसको हम ढक के रख देंगे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 3/4 कप पानी इसमें लग चुका है और 1/4 कप इसमें बचा है। और यहाँ पर तब तक ये कॉर्न्स भी अच्छे तरीके से उबल चुके हैं। इनको एक जाली में निकाल लूंगी जिससे कि ये ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद हम इसका उपयोग करेंगे। तो अच्छे तरीके से उबालना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर इसको कच्चा हम रखेंगे ना तो वो जो फिलिंग है वो अच्छे से नहीं बनेगी और रोल्स में से बाहर निकलेगी। और यहाँ पर ये देखिए, आटा बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। मात्र 10 मिनट रखने की जरूरत है, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है इसको। और ये जो रोल्स होते हैं ना, इसकी जो सबसे पहले हम पट्टियां बना रहे हैं, यानी कि जो शीट्स होती है ना वो बनाएंगे। तो पट्टियां जो बनती है ना, जनरली मैदे की बनती हैं, पर आटे की भी बनाई जा सकती है। उसका एक थोड़ा सा अलग सा तरीका होता है, वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो छोटी छोटी पूरियों की जैसे लोइयां होती है ना, उस साइज की हम इसकी लोइयां कट कर लेंगे। मतलब रोटी के साइज की लोइयां नहीं कट करनी है, पूरी की साइज की लोइयां कट करनी है। तो यहाँ पे मैंने लोइयां कट कर ली हैं। अब थोड़ा सा परथन लगाते हुए इसको हम एक मीडियम साइज की रोटी जैसी बेल लेंगे। तो बहुत बड़ी बेलने की जरूरत नहीं है, जितनी बड़ी आप बेलना चाहते हैं, मतलब पूरी के साइज की या पूरी से थोड़ी सी बड़ी, उतनी बेल लीजिए जितनी आसानी से बढ़ाते बने। तो यहाँ पर मैंने इतनी बड़ी बना ली है। तो अभी छोटी लोई है ना, तो बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी भी नहीं, और आटा है तो आटा बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होता भी नहीं है। तो एक शीट बना ली मैंने, इसी तरीके से दूसरी शीट बना ली। तो सेम साइज की दोनों को बनाना है। एक बार थोड़ा सा नाप भी लीजिए कि दोनों सेम साइज की है कि नहीं है। अब इसमें ना बहुत अच्छे तरीके से एक शीट के ऊपर ऑयल को लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑयल बहुत अच्छे से लगाना है और तेल ही लगाइएगा, घी का उपयोग ना करिएगा। तो तेल अच्छे से मैंने लगा लिया है और थोड़ा सा आटा भी बुरक देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि ये प्रोसेस करने के बाद में इसके ऊपर हमने दूसरी शीट रख देनी है। अब जब 2 शीट हो जाती है ना, तब इनको बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आटा होने के बावजूद भी अब इसको हम जितना बड़ा करना चाहेंगे ना, वो बहुत आसानी से बढ़ जाएगा और फटेगा भी नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों शीट्स के ऊपर थोड़ा सा आटा मैंने फिर से लगा लिया है और अब इसको बढ़िया तरीके से मैंने बड़ा बेल लिया है। ये देख पा रहे हैं आप कितनी बड़ी शीट बनकर तैयार हो गई है। अगर एक ही उसको बेलते ना हम लोग तो वो फट जाती। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बड़ा बेल लिया है। अब एक तरफ मैंने यहाँ पर तवा भी गर्म होने के लिए रख देना है, जिससे कि हम इन शीट्स को लगे हाथ सेकते भी चले जाएंगे। तो 2-2 शीट्स एक साथ तैयार करेंगे। तो तवा बहुत ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट तवे पे ही इसको शीट को डाल देना है। हल्का सा सेकेगा एक तरफ से, इसको पलट देंगे। देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा ब्राउन स्पॉट्स भी नहीं आए हैं, बिल्कुल हल्का सा ही मैंने सेका है। और बस इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद ना गरम गरम ही इसको हम अलग कर लेंगे। देखिए बहुत आसानी से अलग हो जाती है और एकदम पतली पतली शीट्स बनकर, सॉफ्ट शीट्स बनकर तैयार हुई है। लेकिन अगर इनको ना आप ठंडा करके अलग करना चाहेंगे तब अलग करने में दिक्कत आएगी। तो हमेशा गरम गरम शीट्स को ही अलग कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी बताती हूँ। तो मैंने मीडियम साइज की शीट्स तैयार कर ली हैं। इनके ऊपर ऑयल अच्छे तरीके से लगा लेंगे। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके के शीट्स बनाने के लिए ऑयल बहुत अच्छे से लगाइएगा। कहीं पर भी अगर छूटेगा ना साइड वगैरह में, तब वहां पे ये शीट्स आपस में चिपक जाएंगी। ऑयल मैंने अच्छे से लगा लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा हम आटा भी बुरक देंगे, जिससे कि शीट्स को अलग करने में बहुत आसानी होगी। और इसके बाद दूसरी शीट रख के इसको हम बड़ा कर लेंगे।
तो ये इतने हेल्दी रोल बनकर तैयार होते हैं ना इस प्रोसेस से अगर बनाए जाए तो, क्योंकि हमने मैदे का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है, आटे का ही उपयोग किया है। आप इसमें ना जौ का आटा भी मिला सकते हैं, और मतलब इसको और अगर हेल्दी बनाना है ना तो जौ का आटा भी इसमें मिला सकते हैं, और उससे हम बना सकते हैं। तो आज तो फिलहाल मैं गेहूं के आटे की ही बना रही हूँ। और इसको देखिए आसानी से ये बिलती चली जाती है, और बड़ा मैंने बना लिया है। अब मीडियम हॉट तवे के ऊपर इसको डाल देंगे, हल्का से एक तरफ सेकेंगे, तब तक मैं दूसरी शीट बेलने लग गई हूँ। फटाफट से काम हो जाता है, और ये शीट्स आप बना के रख सकते हैं आराम से। इसको ना फ्रिज में भी रख सकते हैं 2 दिन तक, जब आपका मन करे तब आप रोल बना लें। और ये देखिए इनको भी मैंने आसानी से अलग कर लिया है। गरम गरम में ही अलग कीजिए, और इसको खुले में कभी नहीं रखना है। इसको इस तरीके से अच्छे टॉवल, मोटे टॉवल में ना ढक के रखिए, जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहती है। वरना अगर बाहर रखेंगे ना तो ये सख्त हो जाएंगी, और उसके बाद इनको रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इनको कपड़े में लपेट के रख लिया है। लगभग 8 से 10 शीट्स एक साथ बना ली हैं, और तब तक कॉर्न भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसको इस तरीके से चाकू से आसानी से इसके दाने निकाले जा सकते हैं। तो उबालिएगा जरूर, अगर बिना उबाले करेंगे ना तब इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और फिर जो फिलिंग रहेगी वो गीली गीली से रहेगी। इसको मैंने अच्छे बड़े चाकू से बारीक चॉप कर लिया है। जितना बारीक बने उतना कर लीजिए, मतलब बड़े बड़े दाने ना हो जो फटकर रोल में से बाहर निकले। तो थोड़ा सा मैंने इसको चॉप कर लिया है, पर पीसिएगा नहीं, पीसने से नहीं पानी पानी सा छोड़ देगी। और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स मैंने अपने पसंद के लिए हैं, आप अपने पसंद के ले सकते हैं। एक अनियन लिया है, पर मैंने पूरा अनियन नहीं काटा, आधा ही अनियन यूज में लिया है। मतलब थोड़ी थोड़ी सी हमको सब्जियां लेनी है, बहुत ज्यादा सब्जियां नहीं लेनी है। और एकदम बारीक चॉप करिए, कोशिश करिए कि बारीक चॉप करें। और चॉपर में ना करिएगा, क्योंकि चॉपर में करने से फिर ये एकदम से पानी पानी सा छोड़ देती है कई बार सब्जियां ना। तो हाथ से ही इसको बारीक बारीक चॉप कीजिए। मतलब क्या है ना, फिलिंग एकदम गीली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कैप्सिकम छोटी सी ली थी, उसका एक हिस्सा लिया था। मेरे पास में रेड बेल पेपर पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसको लिया है। अदरवाइज इसको लेने की जरूरत नहीं है, अगर है तो ले लीजिए, नहीं तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। और गाजर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने, 2 टुकड़े लिए थे, पर मैंने एक ही टुकड़े को ग्रेट किया है। इसको ग्रेट करके डालिए, और क्योंकि इसके पीसेज अगर करेंगे तो पकने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है ये पनीर, मैंने फ्रेश पनीर घर का बनाया हुआ लिया है, और उसका एक हिस्सा ले लिया है। तो आप चाहे तो जितना पनीर इसमें लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम हेल्दी जितना बना सकते हैं बच्चों को दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसे बच्चों की ही पसंद है, बड़े भी इसको बड़े चाव से खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो पनीर ग्रेट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने ये प्रोसेस चीज के 3 से 4 क्यूब्स लिए हैं, इनको ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मोज़रेला चीज ना डालिएगा, क्योंकि अगर इनको रोल्स को अगर टिफिन वगैरह में देंगे ना तो मोज़रेला चीज बाद में पकने के बाद में ना एकदम कड़ा कड़ा सा चीठा चीठा सा हो जाता है। और प्रोसेस चीज एज इट इज रहता है, सॉफ्ट ही बना रहता है, इसलिए इसमें प्रोसेस चीज का मैंने यूज किया है। अगर गरम गरम खाना है ना तो आप मोज़रेला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 क्यूब्स को मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। इसके कारण ना इसकी फिलिंग बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाती है, और बच्चों की तो बिल्कुल पसंदीदा हो जाती है। अब यहाँ पर नमक थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि सीजनिंग और चीज में नमक होता है। 1 टेबल स्पून पिज्जा सीजनिंग डाल दिया, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ड्राई गार्लिक आता है जो मार्केट में मिलता है वो डाल दिया है, और साथ में हाफ टी स्पून ऑरिगेनो डाला है। और इसमें आप जो भी चीजें डालना चाहते हैं ना अपनी पसंद के हिसाब से, जो भी मसाले डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। पर ये जो इटालियन टच आता है ना सीजनिंग वगैरह डालने से, वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और बहुत दबा दबा के इसको मिक्स नहीं करना, हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, जिससे कि सब्जियां ना पानी ना छोड़े। और बस ये फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच गेहूं का आटा ही लिया है, और इसकी ना एक स्लरी जैसी गाढ़ी स्लरी बनाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए। तो ये देखिए इस तरीके से मिक्स करती चली जा रही हूँ मैं, और ये पेस्ट बन गया है। तो इस पेस्ट से पहले बचपन में ना कॉपीज वगैरह जोड़ी जाती थी, पेजेस वगैरह जोड़े जाते थे, कहीं पे फट जाते थे, तो या तो चावल की या तो आटे की लेई बनाई जाती थी ना, उस तरीके की लेई बना ली है। आप शीट लेंगे, इसमें 2 से 2.5 चम्मच आप फिलिंग रख सकते हैं। फिलिंग आराम से रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। और साइड साइड में थोड़ी सी हम ये स्लरी लगा देंगे जो लेई बनाई है हमने आटे की, जिससे कि फिलिंग बाहर ना निकले। और इस तरीके से रोल करते चले जाएंगे। तो रोल ना थोड़ा सख्त हाथों से ना दबाते हुए करना है, ताकि अच्छे तरीके से सीलिंग हो, कहीं से भी फिलिंग बाहर नहीं निकले, क्योंकि चीज है, चीज मेल्ट होके बाहर निकल सकता है, इसलिए इसकी सीलिंग अच्छे तरीके से करना जरूरी है। और चारों तरफ से मैंने इसमें ये स्लरी लगा दी है, और दोनों तरफ से इसको मोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे,
और बस रोल कर लेंगे। बहुत आसान है रोल बनाना, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं होगी और बिल्कुल सॉफ्ट इसकी पट्टियां या शीट्स बनकर तैयार हुई है ना, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसको रोल बनाने में। देखिए आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से रोल बनकर तैयार हो चुका है और बेझिझक इसको आप तल सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें से फिलिंग नहीं निकलेगी। तो दूसरे में भी मैंने दूसरी शीट के ऊपर भी फिलिंग को रख लिया है, लगभग 2 से ढाई चम्मच। इस तरीके से मोड़ेंगे, दोनों एंड्स पे इस पे लेई लगाएंगे और इस तरीके से चारों तरफ से लेई लगा देंगे, अच्छे से लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें सीलिंग हो। और उसके बाद इसके दोनों एंड्स को फोल्ड करेंगे। ये देखिए लेई को अच्छे से लगा देंगे और दोनों एंड्स को इस तरीके से टाइटली फोल्ड करना है। ध्यान रखिएगा फोल्ड हमको अच्छे से टाइटली करना है और उसके बाद फिर इसको रोल करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको टाइट रोल बना देंगे। ये देखिए बहुत आसानी से रोल बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने कई रोल्स बना लिए हैं, एक बैच के रोल बना लिए हैं। और चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल पैन के ऊपर चढ़ा दिया है। बहुत ज्यादा तेल नहीं लिया है मैंने, आप चाहे तो बहुत ज्यादा तेल ले सकते हैं, पर मैंने बिल्कुल डीप फ्राई नहीं किया है, समझ लीजिए शैलो फ्राई भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल तेल में डूबता हुआ डीप फ्राई नहीं किया है। आप अगर चाहें तो अच्छे से कढ़ाई में तेल लेके भी इसको फ्राई कर सकते हैं और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा जिससे कि बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। अलटते पलटते हुए मैंने इसको सेक लिया है। अब इसमें रंगत आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर हल्का रंग चाहते हैं तो हल्का रंग ले सकते हैं। मेरे यहाँ थोड़े ज्यादा क्रिस्पी पसंद किए जाते हैं ना, मैंने इसलिए थोड़ा सा उस हिसाब से इसको क्रिस्प किया है। इसी तरीके से दूसरा बैच भी इसमें डाल देंगे। तो एक साथ आप पट्टियां बना के रख लीजिए, आप फ्रिज में रख लीजिए पट्टियों को बनाने के बाद में, जब चाहे कम से कम 3 से 4 दिन तक वो पट्टियां चला सकते हैं आप, और जब चाहे आप इसको रोल बना सकते हैं। आप इसमें कई तरह की फिलिंग डाल सकते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, आवाज से ही आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी रोल्स बनकर तैयार हुए हैं। और यकीन मानिए मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है, उसके बावजूद ये इतने टेस्टी बनते हैं ना कि क्या ही बताऊं। तो ये एक भ्रांति है कि सब चीजें मैदे से ही अच्छी बनती हैं, नहीं, आटे से भी बहुत अच्छी बनाई जा सकती है, बस बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर ये देखिए आटे से बने हुए बहुत ही हेल्दी पनीर चीज रोल बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसमें कि ढेर सारा कॉर्न डाला है जो कि सीजनल है, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। तो यदि अगर छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बच्चे हो गए हैं या फिर आप खुद खाना चाहते हैं तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। और इसे सिर्फ इवनिंग स्नैक्स में ही नहीं, सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। इवन आप इसको लंच डिनर में भी बना सकते हैं। ये फुल मील है क्योंकि इसमें वेजीज भी बहुत ढेर सारी हैं और आटे से बना हुआ है, बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में एक कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।